हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखो, हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल जीरो जीरो से। टॉपिक क्या है? इंग्लिश बेसिक, बिल्कुल कैसे? जीरो से। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो मैं बताता हूँ। कल मैंने आपको कराया था नाउन। नाउन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे इसकी परिभाषा होती है, एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने नाउन का नाउन बिल्कुल हमने पूरी तरह से जीरो से और लास्ट तक खत्म कर दिया। और आज मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल जो इंग्लिश की जड़ होती है, बिल्कुल जड़, उसे लेकर आया हूँ बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। ये बताओ कि जो हमारे साउंड होते हैं, साउंड, वो साउंड कितने होते हैं, अंदाजा लगाओ कितने होंगे साउंड हमारे। तो हम जो अंदाजा लगाएंगे, जितने हमारे अल्फाबेट होंगे, तो आज के बनने वाले, हम पहले बताता हूँ अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। ठीक है, और जितने हमारे अल्फाबेट होंगे उतने ही हमारे साउंड होंगे। तो अब अल्फाबेट कितने होते हैं, वो अल्फाबेट क्या होते हैं? देखो, अल्फाबेट होते हैं 26, जिसे तुम अपनी भाषा में कहते हो एबीसीडी। तो एबीसीडी की संख्या कितनी होती है लास्ट तक, ए से लेकर जेड तक? कितनी होती है? 26 होती है। तो हमारे साउंडों की संख्या भी 26 होगी। कैसे होगी? ए से लेके जेड तक ये हमारे 26 साउंड होते हैं, तथा अल्फाबेट भी 26 होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पूरा जो हमने कर रखा है स्टेम, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, तो पहले हम आपके लिए नोट लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे, 26। तो अब अल्फाबेटों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो वैसे तो 4 भागों में बांटा गया है अल्फाबेट को, लेकिन दो मुख्य हमारे कितने हैं? 2। तो वो 4 भागों में तो बता रहा हूँ। पहला है कैपिटल लेटर, और दूसरा है स्मॉल लेटर। ठीक है, और जो मुख्य रूप से तीसरा और चौथा जो मुख्य रूप से है, वो है हमारे, तीसरे वाले पे बोबिल, और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बोबिल। बोबिल कौन से होते हैं और कितने होते हैं? देखो, जो 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं बोबिल। इनकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 होते हैं। कितने होते हैं बोबिल हमारे? 5। और हिंदी में क्या कहते हैं बोबिल को? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। 5 बोबिल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और हिंदी में कहते हैं स्वर। तो कितने होते हैं बोबिल हमारे? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बात आती है हमारे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21। अब 26 लेटर है हमारे, अल्फाबेट हैं, उन 5 बोबिलों को हटा के जितने ही बचे सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब कॉन्सोनेंट की कितनी संख्या है? तो 5 बोबिल होते हैं और 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं। अब 26 में से 5 माइनस करो तो कितने बचे? 21। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21। तो कॉन्सोनेंट देखो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, और संख्या कितनी है इनकी? 21। ये कौन है हमारे? कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं हम इनकी वर्ड की। वर्ड, वर्ड जो होता है हिंदी में कहते हैं शब्द। वर्ड क्या होता है? क्या होता है? देखते हैं वर्ड क्या होता है, हिंदी में कहते हैं शब्द। तो वर्ड देखो, आ ग्रुप, ग्रुप माने समूह, मैंने कल ही बताया था ग्रुप। ठीक है, तो ये हो रहा है इसका समूह। और लेटर माने वर्ण। ठीक है, गिव माने देना, और मीनिंग माने अर्थ, और सेंस माने भी अर्थ हो रहा है। ठीक है, तो देखो, वर्णों का ऐसा समूह, मैंने इसका हिंदी में भी लिखा मीनिंग करके। ठीक है, वर्णों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई अर्थ देता है। वर्णों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई अर्थ देता है, उसे वर्ड या शब्द कहते हैं। जैसे कैट माने बिल्ली, तो कैट अर्थ दे दिया, काय का अर्थ दे दिया? बिल्ली का। ठीक है, क्लास माने कक्षा, अर्थ दे दिया क्लास, कक्षा अर्थ तो दे दिया है। ठीक है, और सिटी माने शहर, अर्थ दे दिया शहर। अब बात करते हैं सेंटेंस के होते हैं।
सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब वाक्य क्या होते हैं देखो, या सेंटेंस क्या होते हैं देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, क्या है, शब्दों का ऐसा समूह। देखो ग्रुप माने समूह, ठीक है, वर्ड माने शब्द, जो हमने अभी पढ़ रखा, मिक्स माने बता देना, ठीक है, कंप्लीट माने पूरी तरह से, ठीक है, सेंस माने अर्थ। देखो शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरी जानकारी दे, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरी जानकारी दे, उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। तो पूरी जानकारी दे, पूरी जानकारी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, तो तुम्हें पूरा अर्थ मिल गया ना, मिल गया कि रमेश क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है। कि तो क्या आ रहा, अर्थ तो मिल गया हुआ, देखो रमेश विद्यालय जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ही वॉज रीडिंग बुक, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारा कुछ क्या है, ये इंग्लिश की जड़ है, बेसिक है, बिल्कुल जीरो से। तो आपको उसको समझना है। देखो मैं एक बार रिपीट कराता हूँ दोबारा। तो अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं, अल्फाबेट होते हैं हमारे 26, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं, 4। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2। तो पहला, अल्फाबेट को कुल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। पहला वोबिल, वोबिलों की संख्या होती है 5, ए ई आई ओ यू। और जितने बचे 26 में अल्फाबेट को माइनस करके जितने बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। कितनी होती है, 21। अब वर्ड क्या है, वर्ड ये हिंदी में कहते हैं शब्द। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्णों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई अर्थ देता है, उसे वर्ड या शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, सिटी, सिटी माने शहर, कक्षा इंग्लिश में कहते हैं क्लास, अर्थ तो मिल गया होगा। कैट माने बिल्ली, अर्थ तो मिल गया होगा, वो ही है, तो कोई ना कोई अर्थ देता है, ठीक है। अब सेंटेंस हिंदी में कहते हैं वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंस, जो पूरी जानकारी देगा, कंप्लीट माने होता है पूरी, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरी जानकारी दे, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरी जानकारी दे, उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं, है ना, कहते हैं। तो देखो लिखा मैंने, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश विद्यालय जा रहा है, ठीक है। ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। तो हम अब सेंटेंस के प्रकार देखते हैं। तो कितने देखते हैं, प्रकार देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो पहला, सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। पहला सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा हमारा प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट क्या है, तो जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो वो विधेय या प्रेडिकेट है, ठीक है। देखो जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो वो प्रेडिकेट है, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए हैं, वो आपको बताने। जैसे मैंने लिखा मनोज सिंह अ सॉन्ग, तो मनोज गाना गाता है, तो इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, मनोज। तो सब्जेक्ट क्या है, मनोज, और गाना गाता है वो है प्रेडिकेट, ठीक है। अब हमारा है दूसरा, आई जम्प इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया। तो इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, मैं, मेरे बारे में। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा वो है प्रेडिकेट, ठीक है। मैं इसमें सब्जेक्ट, और बाकी जो यहां से लेके प्रेडिकेट, ठीक है। अब लिखा है माही एंड नैना आर ड्रिंकिंग वाटर, माही और नैना पानी पी रही हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो इसमें माही नहीं है, माही के साथ नैना भी है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारा माही एंड नैना, ये हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो बचा यहाँ से, ये हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। ये अब लिखा है दे आर माई गुड फ्रेंड, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो इसमें बताओ क्या सब्जेक्ट है, इसमें है दे, सब्जेक्ट बे सब्जेक्ट इसमें दे, ठीक है। और बाकी जो बचा वो क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। अब है लास्ट, राजेश इज राइटिंग अ लेटर, राजेश एक पत्र लिख रहा है, राजेश एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें बात किसके बारे में हुई है, राजेश के बारे में। तो राजेश क्या, सब्जेक्ट, बाकी जो बचा वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट। देखो राजेश तो हमारा क्या, सब्जेक्ट, अब बाकी जो बचा यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारा
प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो बताओ अब समझ में तो आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, आप बस कमेंट में बताएं कि समझ में आया नहीं आया। आपको समझ में नहीं आएगा और मैं अगली वीडियो तो दूंगा इसकी, बिल्कुल आसान भाषा में दे दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।